खबर आपको बताएं, जहां आवासीय योजना लॉन्चिंग कार्यक्रम जेडीयू को 4 नई आवासीय योजना वाटिका में प्रस्तावित। हीरालाल शास्त्री नगर, कालवाड़ रोड पर गोकुल नगर, जयसिंहपुरा में एपीजे अब्दुल कलाम नगर, जगतपुरा में निलय कुंज के शेष भूखंडों की योजना। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें कालवाड़ रोड पर गोकुल नगर, साथ ही जयसिंहपुरा में एपीजे अब्दुल कलाम नगर, जगतपुरा में निलय कुंज के शेष भूखंडों की योजना। आवासीय योजना लॉन्चिंग कार्यक्रम, जेडीए की 4 नई आवासीय योजनाएं वाटिका में प्रस्तावित। हीरालाल शास्त्री नगर, साथ ही कालवाड़ रोड पर गोकुल नगर और इसके साथ ही जयसिंहपुरा में एपीजे अब्दुल कलाम नगर, ये प्रस्तावित। और आवासीय योजना लॉन्चिंग कार्यक्रम, और यहाँ पर तमाम गणमान्य मौजूद हैं और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल यहाँ पर प्रेस को संबोधित करेंगे। तैयारियां की गई हैं, देखिए क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। तो ये कार्यक्रम है और इसमें क्या कुछ अपनी बातों को कहेंगे, रखेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए लगातार जो आवासीय योजनाएं हैं वो सफल होती हुई नज़र आई हैं। तो ऐसे में अब आज के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में और जो ये योजना है, जो आवासीय योजना लॉन्चिंग कार्यक्रम है, इस पर क्या कुछ कहेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जेडीए की 4 नई आवासीय योजना। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, एक तो उनके नाम की योजना है, ये एक तरह की बिल्कुल नई योजना है। इसी तरीके से दूसरी योजना है निलय कुंज, ये भी शहर के बीच की योजना है। और तीसरी योजना है गोकुल नगर, ये भी शहर के आसपास की योजना है। और एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, ये चौथी योजना है, ये भी नई योजना है लेकिन शहर के आसपास है। ये सब इम्पोर्टेंट ज़मीनें हैं ख़ास तौर पे। इनमें कुल मिलाकर के 1801 भूखंड हैं। 1801 भूखंड में से सिर्फ 1229 भूखंड तो लॉटरी के माध्यम से बिकेंगे और बाकी को जो है वो नीलामी के माध्यम से बिकेंगे। और इससे दोनों को मिला करके 428 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा और 260 करोड़ रुपए का अलग होगा। तो ये ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है, वो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का आज शुभारंभ हुआ है। तो ये जयपुर वासियों के लिए, जो लोग जो लोग मकानहीन हैं, जिनके आवास का कोई ठिकाना नहीं है, जो किराए से रहते हैं या इधर उधर किसी के उसमें रहते हैं, उन लोगों को सबसे बड़ी राहत देने के लिए ये जेडीए ने नई योजनाएं चालू करी है। बड़ी कड़ी मेहनत से इन अधिकारियों ने, ख़ास तौर पर जेडीसी साहब ने और इनके सब साथियों ने इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए हर तरह का प्रयत्न किया है। ये सिर्फ योजना भूखंड बेचने की नहीं है, इनके लिए बाकायदा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है कि कितना पैसा यहाँ पर डेवलपमेंट पर खर्च होगा। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको कि जैसे गोकुल नगर है। अब गोकुल नगर की योजना एक अलग तरह की योजना है। इसमें 25% जो भूमि है वो कोर्ट के आदेश से जो अलग रखी गई है, बाकी की सब बिक्री होगी। इसी प्रकार से जो है निलय कुंज योजना है, इसके डेवलपमेंट के लिए 1,95 लाख रुपए का प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। अब्दुल कलाम नगर के लिए 2,25 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। मतलब बिक्री होगी, लॉटरी निकलेगी, आवंटन पत्र जारी होंगे, जारी होते ही जो है वहाँ पर विकास के काम चालू हो जाएंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि साहब बेचने के बाद में जो है सालों लग जाते हैं कि वहाँ पर विकास के काम शुरू नहीं होंगे। लेकिन अब कैसे प्राथमिकता इस बात को दी गई है जेडीए के द्वारा कि जो बिक्री होती जाएगी, जो विकास के काम साथ के साथ चालू हो जाएंगे। इसी तरीके से हीरालाल शास्त्री की योजना है। हीरालाल शास्त्री नगर की जो योजना है उसमें 4,88 लाख रुपए का प्रावधान किया गया विकास के कामों के लिए। तो मैं ये समझ करके चलता हूँ कि जो 428 करोड़ रुपए की तो नीलामी से और 260 करोड़ रुपए का जो राजस्व प्राप्त होगा, इससे जयपुर के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास काफ़ी बड़ा फंड इकट्ठा होगा। इसी बार हमारी कोशिश भी यही है, हमारे सारे अधिकारियों की और जेडीसी साहब की, इनकी सबकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो है ये फाइनेंशियल पोजीशन, जो आर्थिक स्थिति आज
कोरोना की वजह से भी, और वैसे भी जो है रियल इस्टेट का काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है। तो उस वक्त इसी दौरान जो है वो कम से कम हम इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि जयपुर के डेवलपमेंट के लिए नए नए प्रोजेक्ट ला करके जयपुर को और सुंदर बनाएं, यहाँ का सौंदर्यीकरण करें, यहाँ के यातायात का जो कंजेशन है उसको दूर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें, और ख़ास तौर पर उन नागरिकों को जो सुविधाओं से युक्त नहीं हैं, जो सुविधाओं के अभाव में जो है अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जाए। तो मेरा के बाद मंत्री जी, पुरानी कई योजनाएं ऐसी हैं, पृथ्वीराज नगर की बात कर ली जाए, वहाँ पर अभी तक भी सुविधाओं को तरस रहे हैं लोग। देखिए, आप पृथ्वीराज नगर को ले लो, 5 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, उन्होंने ज़मीनें तो बेच दी, सब कुछ कर दिया, एक पैसा भी विकास के काम के लिए खर्च नहीं किया गया, एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। अब हम जो पृथ्वीराज नगर के का जो वो आपका प्रक्रिया चल रही है, शिविर लगा रहे हैं, बाकायदा उसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि साहब उसमें विकास के काम भी साथ के साथ होंगे, सीवरेज का काम भी होगा, नाली पटान का काम भी होगा, बिजली का काम भी होगा, पानी पहुंचाने का काम भी होगा, ये सब चीज़ें करने की प्रावधान रखे गए हैं। तो जिन जिन योजनाओं में इस प्रकार की समस्याएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ गई, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम जो है प्लान कर रहे हैं। सर, 2 दिन पहले बारिश आई थी, पूरी स्थिति खराब हुई, यहाँ का जो ये तो होता है, कुछ भी कर लो आप, बारिश में कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है, इसमें बात नहीं है, लेकिन 2-3 घंटे के अंदर सारा साफ़ हो जाता है, पूरा साफ़ हो जाता है, ये कम बात नहीं है। सीवरेज निश्चित तौर पर जो है अभी और काम करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो काम होगा। लेकिन कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर इतनी भयंकर बारिश आई हो और वहाँ पर जो है 2-2, 4-4, 5-5 फुट पानी नहीं रहा हो? बताइए मुझे, आप एक शहर बता दीजिए। मंत्री जी, नगर निगम की लापरवाही भी सामने कई जगह नालों से कचरा बाहर रखा था, नाला सफाई बेहतर ढंग से नहीं हो पाई थी, कई जगह ऐसी भी दिक्कत है। ये घूंघट खोल के बोलो। मैं कह रहा हूँ नाला सफाई भी कई जगह ऐसी दिक्कतें आई थी कि नालों का कचरा बाहर आ गया था, नाला सफाई आता है इसमें कोई नहीं, लगातार वो लोग भी काम कर रहे हैं, नगर निगम वाले भी काम कर रहे हैं। जयपुर को आपकी जरूरत थी, है जयपुर को आपकी जरूरत थी, बहुत दिनों से जयपुर को आपकी जरूरत थी, जयपुर शहर को विकास अटका पड़ा था बिल्कुल। तो मैं मर थोड़ी गया हूँ, जिंदा हूँ। जिंदा हो इसीलिए तो आए हो, दोबारा मौका दिया जनता ने। पहले भी आपके वक्त में फ्लाईओवर खूब बने थे, अब ये जो योजना लाए हो आप बीचों बीच, तो हम और आपको इस साल के आखिर तक आपको कई प्रकार की नई योजनाएं चालू होते हुए आप देखेंगे। क्योंकि पहले ऐसा हुआ जेडीए ने की और उसके बाद भूल गया, आओ होता कुछ लेफ्ट रह जाते हैं। बारिश जो आई, मैं वापस बारिश पे आना चाहूँगा। परसों जो बारिश आई उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो व्यापारी वर्ग है उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन ये नुकसान सबका हुआ है, कोई मकान ऐसा नहीं है जो चूहा नहीं हो। आप सरकार की बात, सड़कों की बात करते हैं, नालियों की बात करते हैं, सबको मुझे ये बता दो कि आपका मकान क्या नीच हुआ? बारिश ही इसी प्रकार की थी, जब इतना जो है आप 2 घंटे के अंदर उसमें 5-5, 6-6 इंच पानी पड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है कुछ न कुछ तो नुकसान होगा ही होगा। उनको क्या राहत पहुंचाई जाएगी उन व्यापारियों को जिनके लाखों रुपए का नुकसान हो गया है? तो बीमा देता है, बीमा करवा रखते हैं सब व्यापारी, ऐसी कोई खास बात नहीं। सर, एक अभियान चलना था, प्रशासन शहरों के संग अभियान, लोगों को इच्छा है कि उनके पट्टे जो कैसे, अब ये वक्त आने दीजिए, वो भी चलेगा। जब पिछली बार हमने चलाया था तो 2011-2012 में चलाया था, अभी हमारा अभी चल रहा है जो कुछ उसकी तैयारियां चल रही हैं, टाइम लगता है काफ़ी, लेकिन चलाएंगे, प्रशासन शहर की ओर चलाएंगे निश्चित तौर पर। हाँ बोलो सर। सर हो गया सब कुछ? हाँ सर, चुनाव भी बता दो, एक आध 2 लाइन तो बोलो आप। नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर के आप बोलिए, नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं उनकी डेट्स को लेकर के अब तक